ऐसे कुछ तुम्हारी रैंक दिखेगी जब तुम्हारा जेई मेन का रिजल्ट आएगा। अगर तुम्हारी करंट स्थिति ऐसी है कि क्लास 11 कुछ खास गया नहीं है, मोस्टली बैकलॉग्स है, वेस्टेड है, क्लास 12 भी ठीक चल नहीं रहा है, टेस्ट में मार्क्स आ नहीं रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रही है 100-150 मार्क्स तक भी अचीव करने के लिए। बट तुम्हें पता है कि एग्जाम को 7 महीने बचे हैं और ऐसी स्थिति से निकलकर ही कुछ बच्चे अपना जेई मेन का रिजल्ट कुछ ऐसा कर लेते हैं जहां वो 1000 तक की रैंक अचीव कर लेते हैं जस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द राइट टेक्निक्स एंड जस्ट बाय नोइंग कि ये रैंक कैसे आएगी। और सेम कंडीशन में ये बच्चे 8 लाख रैंक पे कैसे फंसे रहेगा और ये बच्चे 1000 की रैंक पे कैसे आ गए। इन सब का डिफरेंस है राइट टारगेट, राइट रिसोर्सेज, राइट इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट क्लैरिटी। एज एन आईआईटी मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ बाकी मेंटर्स की तरह कि तुम्हें राइट स्ट्रेटेजी तब दूं जब तुम्हारे पास सिर्फ 1-2 महीने बचे हो। इसलिए आज राइट समय और ये वीडियो एक परफेक्ट रोड मैप होने वाला है विद रिसोर्सेज, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग यू नीड टू अचीव 200+ स्कोर इन जेई मेन एग्जामिनेशन। अभी समय बहुत बचा है, स्थिति बदल सकती है, कमबैक हो सकता है, इसलिए मैं राइट टाइम पे तुम्हें राइट रिसोर्स देना चाहता हूं। लास्ट वीडियो में जब हमने मंथ वाइज प्लानर की बात करी तो तुम में से काफी बच्चों का डाउट ये था कि भैया समझ में आ गया, एक तरीका भी मिल गया है बट मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, मेरे को नहीं पता है कि पीसीएम को कैसे टैकल करना है, मेरे को नहीं पता है कहाँ से पढ़ना है, मेरे को ये भी नहीं पता है कि कितने मॉक टेस्ट देने, और मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। इस वीडियो के बाद तुम मुझे ये नहीं बोल पाओगे कि भैया आपने राइट टाइम पे हमारी मदद नहीं करी। आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाना, मतलब 200+ मार्क्स लेके आने के लिए तुम्हें क्या लगेगा। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज पे, हम हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट भी समझेंगे, हम ये भी समझेंगे कि टाइम टेबल कैसे सेट करना है, हम ये भी समझेंगे अगर हमारे बैकलॉग से तो कौन से रिसोर्सेज से इनको पढ़ना है। ये वीडियो एक कंप्लीट मास्टर क्लास तुम्हारे लिए विद ऑल दी रिसोर्सेज। वीडियो को स्टार्ट करूंगा मैं टारगेट से और उसको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेके आने के लिए। देखो हमारे एग्जामिनेशन में आपको 1-1.5 साल नहीं बचा है कि हम तो सब कुछ बिल्कुल ढंग से करेंगे और हम टारगेट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम है। एग्जाम में हार्डली 6 to 7 मंथ्स बचे हैं और इस समय राइट टारगेट सेटिंग और उसके लिए राइट बाइफर्केशन बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जेईई मेन में 200+ मार्क्स आए थे, टू बी प्रिसाइज अराउंड 220 मार्क्स, और मैंने एग्जाम से 6 महीने पहले ही समझ लिया था कि इसकी क्या राइट स्ट्रेटेजी होगी। मुझे पता था कि मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है, फिजिक्स दूसरे नंबर पे आती है और तीसरे नंबर पे आती है मैथमेटिक्स। तो मैंने एक मोटा माटी टारगेट बना लिया था कि ये जो 200+ मार्क्स मुझे सिक्योर करने, इसमें से 80 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन अकेले केमिस्ट्री से आना चाहिए। बचे हुए 120 मार्क्स जो हैं इसमें लगभग 70 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए मेरे फिजिक्स से और सिर्फ 50 मार्क्स के लिए मैं मैथ्स पे डिपेंडेंट हूँ। और इस स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत मदद की। जेईई मेन के एग्जामिनेशन में मेरे टाइम पे मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ गई बट मेरे दिमाग में क्लियर था कि केमिस्ट्री को मैक्स आउट करना है। और तुम यकीन नहीं करोगे उस समय 120 का केमिस्ट्री का पेपर होता था, मेरे 97 मार्क्स आए थे। इसे बोलते हैं प्लान स्ट्रेटेजी। तुम्हें भी यही प्लान करना है। तुम्हारे मार्क्स ओवरऑल अगर तुम टारगेट करते रह जाओगे तो सब्जेक्ट वाइज उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। बहुत ही कम मेंटर जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ये बता सकते हैं कि आपके मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट से भी स्ट्रेटेजाइज होने चाहिए। जैसे मैं आज के टाइम पे तुम्हें एनटीए जेईई मेन का सिनेरियो बता देता हूँ। जनरली आपकी फिजिक्स या तो ईजी आती है या मॉडरेट आती है, केमिस्ट्री भी मोस्टली मॉडरेट या इजी रहती है, मैथ्स आपकी टफ और लेंथी होती है। इन दी बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो अगर आप एक डिसेंट बच्चे हैं तो आप मैथ्स में 80-90 मार्क्स जेईई मेन में कभी सिक्योर नहीं कर पाएंगे। बट वहीं आप फिजिक्स में 80 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री में 80 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए आज आपको आपकी सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट मिला के आपके पास दम है 150 मार्क्स लेके आने का और आपको एंट्री मिल सकती है एनआईटी में। तीसरा सब्जेक्ट आपका मैथ्स सिर्फ ऑप्टिमाइज करेगा आपकी रैंक को कि आपको सीएसई मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसमें से 50 मार्क्स मैथ्स मिला है तो 200 मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छी एनआईटी सिक्योर हो जाएगी। इवन 30-35 मार्क्स भी आ गए तो 180 का मार्क क्रॉस हो जाएगा और 99 परसेंटाइल सिक्योर हो जाएगी। अब इससे हम डाइव डीप करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में। पहले मैं तुम्हें तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताता हूं। अगर हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल इन डिटेल वीडियो तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ध्यान से सुनो, जब भी हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, जेईई मेन के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो आपको केमिस्ट्री 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत हाईली स्कोरिंग हो रहा है। तो केमिस्ट्री में आप सिलेबस का कोई भी चैप्टर बैकलॉग की गुंजाइश नहीं रख सकते। 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसमें भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत वेल डिफाइंड शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपका टाइम सेव करता है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको टाइम देता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको फॉर्मूला की एक सेपरेट बुकलेट होनी चाहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी। ये केमिस्ट्री का अप्रोच जितना आप यूज करोगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया कहाँ से करें? आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा जो खुद का प्लेटफॉर्म है
टेस्ट ऑन गो, उसके बारे में मैं बाद में भी बताऊंगा, बट वहां से आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टेस्ट जनरेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी सेम इंटरफेस में जो जेईई मेन में आता है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स बहुत ज्यादा चांसेस है अल्ट्रा इजी आ जाएगी या फिर थोड़े बहुत वेरिएशंस आएंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, फिजिक्स के कुछ ही चैप्टर हैं जैसे रोटेशनल मोशन, जैसे ऑप्टिक्स, उसमें भी वेव ऑप्टिक्स, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां से टफ सवाल आते वरना टफ सवाल नहीं आते। तो फिजिक्स में आपका अप्रोच बहुत ज्यादा होना चाहिए PYQ के पैटर्न को अलाइन रहना। फिजिक्स इन जनरल बहुत वाइड है, उसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी का कोई लिमिट नहीं है कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन। तो आपको फिजिक्स की तैयारी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जेईई मेन की तैयारी मेरी कहाँ रुकेगी। जेईई मेन की आपकी तैयारी PYQ पे रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रिपीटेड पैटर्न हमें दिख रहा है। फिजिक्स में अगर आपने ये स्ट्रेटेजी रखी है कि सिर्फ 50% सिलेबस कवर करता हूँ लेकिन बिल्कुल टॉप एडवांस लेवल तक रखता हूँ, तो जेईई मेन में हो सकता है आपके सिर्फ 30-40 मार्क्स आए और आप जेईई एडवांस को क्लियर ही ना कर पाओ कट ऑफ तक। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स का जेईई मेन का 80 to 90% सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए एंड PYQ आपके अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, और इसलिए फिजिक्स के पैटर्न एनालिसिस की बहुत जरूरत है। दिस इज द रीजन हमारा जो इंडिया का पहला प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है टेस्ट ऑन गो, उसमें हमने AI एनेबल्ड एनालिसिस रखा है, जिसमें सिर्फ नाम के लिए AI नहीं यूज किया, ये आपको पूरा एक स्कोर एनालिसिस करता है। स्कोर का ब्रेकडाउन आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। मैथमेटिक्स की बात करते हैं जो बहुत शॉकिंग लगेगा आपको, लेकिन मैथमेटिक्स में जेईई मेन में आप अगर इतना टाइम फोड़ रहे हो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा टाइम मैथ्स को दे रहे हो क्योंकि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, तो शायद आप गलत हो सकते हो, क्योंकि मैथ बहुत रिलेटिवली टफर एंड लेंथी साइड पे आती है। मैथ्स में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए कि मेरे जो हाई वेटेज चैप्टर है, जिसकी भी लिस्ट मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में, वो सबसे पहले कवर होने चाहिए। अगर 2 चैप्टर की बात हो, डेफिनेट इंटीग्रल और 3D ज्योमेट्री, तो मैं हमेशा बोलूंगा 3D को कवर कर लो भाई डेफिनेट से। अगर तुम डिसेंट लेवल पे भी कर लोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट आते हैं, 3D से इजी ही सवाल आता है। तो इसलिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस जेईई मेन लेवल के लिए तो जरूर ध्यान में रखना है कि हाई वेटेज चैप्टर को आपको ज़्यादा अच्छे से करना है। उसमें भी स्पेसिफिकली जो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। ये ओवरऑल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी हो गई, आपको बहुत मदद करेगी। स्पेसिफिक चाहिए तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके रखो, मैं जल्दी जल्दी ये सब बना दूंगा। अब हाई वेटेज चैप्टर्स भी बता देता हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली यार इससे पूरा डिटेल रिसोर्स बनाने में, तो वीडियो को हाइप जरूर करना और सब्सक्राइब करके रखो। केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर की बात कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल डेफिनेटली 1 से 1.5 क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है GOC, इससे आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। एंड 3rd नंबर पे आता है बॉन्डिंग, इससे भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर 2 और चैप्टर हैं जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, वो है D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स को भी आप कवर कर सकते हो। बोनस में अगर आपको मैं बताऊं तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सॉल्यूशंस भी आप कर सकते हो। ऐसे ही फिजिक्स के चैप्टर बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से नोट कर लेना। कुछ 11th के होंगे, कुछ 12th के होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। हीट, थर्मो एंड KTG 2 क्वेश्चन आएंगे। EM वेव से 1 क्वेश्चन आएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे। EMI, AC से भी क्वेश्चन आएगा। मॉडर्न फिजिक्स जरूर करनी है, 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ, इसको बोनस कंसीडर कर सकते हो। वो 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स। 1 से 2 क्वेश्चन इन सबसे भी आते हैं। अब आ जाते हैं मैथ्स में, इसको तो बहुत स्मार्टली करना, सबका वेटेज बहुत हाई है। वेक्टर 3D 3 तक क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 2 क्वेश्चन आते ही हैं। बाइनोमियल थ्योरम 1 क्वेश्चन डेफिनेट है। स्टैटिस्टिक्स 1 क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल 3 क्वेश्चन मिला के आते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल कैलकुलस जो तुम्हारा अभी चल भी रहा होगा, इसको अच्छे से मास्टर कर लेना। सब्जेक्ट सॉर्टेड, हाई वेटेज चैप्टर सॉर्टेड। अब करें कैसे? सिंपल फ्रेमवर्क है LPT, L फॉर लेक्चर्स। लेक्चर्स में आपको 2 बाइफर्केशन करने हैं, जो चलता आ रहा है, जो कंटिन्यू हो रहा है, उसको आपको लेक्चर से देखने हैं, वन शॉट नहीं देखने। 11th के जो पुराने चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मोल कॉन्सेप्ट, अब इतना समय नहीं है कि पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं, इसके लिए आपको वन शॉट यूज करना है। अब वन शॉट की प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ अगर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, तो बड़े वन शॉट्स देखने चाहिए लाइक मंजिल सीरीज। लेकिन अगर कच्चा पक्का है चैप्टर और सिर्फ स्ट्रेंथन करना है, तो आपको शॉर्ट वन शॉट देखने चाहिए। इन सब की भी एक टूल किट मैंने बना दी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट P फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए सिंपल फ्रेमवर्क हर बार बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वो है 150 क्वेश्चन पर चैप्टर होने चाहिए। और साथ ही साथ 100% रेकमेंड करूंगा कि हमारा प्लेटफॉर्म टेस्ट ऑन गो को चेक करो। ये पूरा बना ही प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग के लिए है। इसमें आपको
फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं क्लास 11th के रिवीजन के लिए, क्लास 12th को कंप्लीट करने के लिए। जैसे जैसे जर्नी खत्म होगी ये आपको टेस्ट मिलते जाएंगे। इसके अलावा हर चैप्टर का टेस्ट जनरेट कर सकते हो, साथ ही साथ कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो कि भैया ने मुझे हाई वेटेज चैप्टर्स बताए, एक काम करता हूँ मोल कॉन्सेप्ट उठा लेता हूँ केमिस्ट्री से, फिजिक्स से उठा लेता हूँ हीट, थर्मो एंड केटीजी, और मैथ से उठा लेता हूँ बाइनोमियल थ्योरम और इसका टेस्ट दे देता हूँ। लिटरली कितना अच्छा फीचर है, ये आप यहाँ पे एसेस कर सकते हो। साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी यहाँ पे है। मैं आपको फिजिकल की स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ कि आपको फॉर्मुला रिवाइज करने चाहिए, प्रैक्टिस ट्रैकर भी है, आप जितनी बैकलॉग्स खत्म करते जा रहे हो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और ढेर सारे फीचर हैं। इसलिए बेटर ये है कि चेकआउट करो, खरीदना नहीं खरीदना तुम्हारे ऊपर है, चेकआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए मेरी और मेरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। एक और डार्क रियलिटी तुम्हें बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज जो इस मार्केट में स्पेसिफिकली क्रिएटर्स बनाते हैं वो कभी भी अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप नहीं करते। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, हर क्रिएटर की वेबसाइट सेम लगती है, टेस्ट सीरीज का इंटरफेस सेम लगता है। डार्क रियलिटी ये है कि ये सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं, हमने वो नहीं करना था, हमने हमारा खुद का प्लेटफॉर्म बनाया खुद से डेवलप करके। इसलिए इस चीज की रिस्पेक्ट करके चेक जरूर करना। 3 प्लान है, बेसिक, प्रो और मैक्स, और लिंक कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वरना नाम इतना आसान है testongo.com भी चेक कर सकते। नंबर 3 पे आता है एलपीटी में टेस्ट। मेरे भाई टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाएंगे, कहीं ये गलती ना हो जाए कि मैं एग्जाम में 200 मार्क्स लाने लायक रेडी तो हो गया लेकिन एग्जाम एनवायरनमेंट को ही नहीं समझ पाया। बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं 200 मार्क्स लाने की कैपेसिटी थी, प्रैक्टिस में भी उतनी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सॉल्व होते थे, लेकिन एग्जाम में 150 ही आए, एग्जाम में 120 ही आए। क्यों? एग्जाम एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाए। आप देखो एग्जाम डे को इमेजिन करो, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, स्ट्रेंज स्क्रीन के सामने बैठे हो, इधर देख रहे हो तो बच्चे धड़ाधड़ सॉल्व कर रहे हैं, इधर देख रहे हो तो बच्चे धड़ाधड़ सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में आप इतनी भीड़ के साथ एंटर करते हो कि एंजाइटी बहुत बिल्डअप करती है, और दिमाग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होगी उतना ज्यादा मेमोरी फेड करेगी और आप नील बटे सन्नाटा हो जाते हो। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इसके लिए सेम इंटरफेस लगता है। मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अगस्त के बाद आपको हफ्ते का एक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और यही रीजन था कि टेस्ट ऑन गो पे भी फुल सिलेबस टेस्ट के अलावा हमने कस्टम टेस्ट का ऑप्शन दिया, ताकि जेईई मेन में जिस इंटरफेस से तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस मार्क करने हैं वो सेम तुम्हें यहाँ पे रेप्लिकेट होता दिखे। अगर जितनी मेहनत मैंने ये वीडियो बनाने में की है, ये सारे रिसोर्सेज, हाई वेटेज, वन शॉट की लिस्ट, टूल किट्स बनाने में दी है, उतनी ही मेहनत तुम भी आगे कंटिन्यू करते रहो फॉर नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स। जो टारगेट लिया है हमने वीडियो के स्टार्टिंग में वो अचीव होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, और डाउट्स है तो कम्युनिटी तुम्हें पता है कि चल रही है, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ पे जो हमारे 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ से भी डिस्कशंस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।